नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आयु, एज, प्रॉब्लम्स ऑफ एज। आयु से रिलेटेड मैथ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको हम आराम से सीखते हैं और आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सबको हम टाइप वाइज इसको सीखेंगे। ठीक है, तो इसका जो ये आपको पता है, हम ऐसे छोटे से बड़े होते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान देना है जिसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें बार बार प्रश्न के अंदर ये बोला जाएगा कि वर्तमान आयु, आज से 5 साल बाद की आयु, या आज से 10 साल पहले की आयु, या आज से 4 साल पहले की आयु। तो इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, तो एक मैं पहले क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, उसको फिर बनाने का मैं तरीका बताता हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो आप ध्यान दें, ये एक प्रश्न है, इसको मैंने टाइप 1 में रखा हुआ है, हालांकि यहाँ गलती से टाइप 2 लिखा हुआ है। इसको हमें क्या लिखना है? टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 के अंदर आयु जो है अनुपात में मिलते हैं, दो बार अनुपात मिलेगा। देखो, आयु का अनुपात दिया है 5:7 और 3:4। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा और समझ जाएं अच्छे से टाइप 2 में भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी देखो 2 बार अनुपात दिया है, दिख रहा है आपको? तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप आराम से सीख जाएंगे। थोड़ा सा लोगों से बनता नहीं है, उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको आयु वाले प्रश्न में दो तीन चीज़ों का ध्यान देना है कि समय कब का पूछ रहा है ना, तो उसको जनरली लोग जो पढ़ाते हैं वो बोलते हैं ऐसा। पहला नंबर क्वेश्चन पे ले आता हूँ मैं, ये वो बोलते हैं ऐसा, लिखते हैं ऐसे, वर्तमान। मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ जनरली कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं भविष्य, और लिखते हैं भूतकाल, बीता हुआ काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो ये हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, तो मैं इस सब के लिए कुछ साधारण भाषा का प्रयोग करूंगा, उसको आप देखिए। मैं लिखूंगा क्या? क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहां मैं 1 लिख रहा हूं, आराम से समझना। पहले का मतलब समझ रहे हैं, आज से पहले, बीता हुआ समय, उसको हम क्या बोलेंगे? पहले। उसके बाद आता है आज, और बाद में, ये रहा बाद। पहले, आज और बाद में, मतलब मुझे जो भी चीज़ यहाँ प्रश्न में दिया रहेगा, जो जहाँ सेट होता है हमें वहाँ सेट करना है। ठीक है, तो अब प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है रश्मि और मीना। मैं इसको आराम से बता रहा हूँ, उसको बहुत जल्दी हम बनाएंगे। पहला क्वेश्चन मैं हमेशा आराम से ही पढ़ाता हूँ, ध्यान रखिए। तो ये रश्मि है और ये मीना है, तो मैं रश्मि को लिख देता हूँ R और मीना को लिख देता हूँ मैं M। इन दोनों के बीच में हमें आयु का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया है? रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का जो अनुपात है कितना है? 5:7 है। वर्तमान मतलब कब का बोल रहा है? आज का बात कर रहा है। तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे? आज के सामने लिखेंगे ये है 5 और ये है 7। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष के बाद। इस बात को समझना, आज से 5 वर्ष के बाद, आज से 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 5 वर्ष। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5। आज से 5 वर्ष के बाद क्या हो रहा है? इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। बाद में क्या हो गया? 3:4। जो चीज़ें जहाँ की है मैं वहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है मीना की वर्तमान आयु बताओ क्या होगा। ठीक है, चलो ध्यान से समझना। हमें क्या है? रेशो देखना है कि आज जो है कितना है? 5 और 7 है। ओके, आज से 5 साल के बाद कितना हो जा रहा है? ये 5 कितना बन जा रहा है? 3, और 7 कितना बन जा रहा है? 4। इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 2 का, 5 और 3 के बीच में, और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। ये सही नहीं है। अगर हम आज से आगे जा रहे हैं तो रेशो जो भी हो, पर उनके बीच में जो अंतर है समान होना चाहिए, क्योंकि ये भी 5 आगे जा रहा है
है ना। ये 5 वाला भी आगे जा रहा है 5 वर्ष और 7 वाला भी 5 वर्ष आगे जा रहा है ना। मतलब रश्मि और मीना जो है दोनों 5 साल आगे जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अंतर 2 है तो यहाँ भी अंतर 2 ही आना चाहिए, या अंतर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी अंतर क्या आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए। तो ये हमें पहले चेक करना होगा। तो ये जो अंतर गलत है इसे अब हमें क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने के लिए क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। देखो ये जो ऊपर वाला है इन दोनों का मैंने डिफरेंस देखा, अंतर देखा, कितना आया 2। तो मैं नीचे वाले के साथ इस 2 का गुणा किया। वैसे ही मैं नीचे वाले का अंतर देखा कितना है 1, ऊपर वाले के साथ इस 1 का गुणा कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो जहाँ लिखा था वैसे लिख देना, रश्मि और ये मीना, इसका गुना करूंगा 5 एकम तो यहाँ पे आएगा 5, इसी के सामने लिखूंगा अनुपात 7 एकम 7, समझ रहे हैं। वैसे ही यहाँ भी गुना होगा 3 दूनी 6 और यहाँ गुना करेंगे 4 दूनी 8। अब आप चेक करिए आपका जो अलग अलग आ रहा था अब वो एक जैसा आएगा। यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 और 6 के बीच में तो बोलोगे 1 का, 7 और 8 के बीच में अंतर कितने का है तो भी बोलोगे 1 का। अब सही हो गया, दोनों में अंतर समान ही आ रहा है। देखो यहाँ भी 1 का अंतर है और यहाँ भी 1 का अंतर है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो 1 है, ये जो अंतर है, ये किसके बराबर होगा, तो सीधा लाइन खींच लो यहाँ से, किसके बराबर होगा 5 के बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 बराबर है किसके, 5 के। ठीक है, अब मुझसे कुछ भी पूछे, किसी के बारे में भी पूछे, कभी का भी पूछे, मैं आराम से बता सकता हूँ। मुझे बोला है वर्तमान का बताओ, आज का बताओ कि आयु कितना है, किसका, मीणा का। तो यहाँ पे देखो इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम इससे आंसर देंगे। मीणा कौन है, ये है रश्मि और ये है मीणा। वर्तमान का मतलब आज का, आज के सामने कौन आ रहा है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो मीणा का मुझे चाहिए, तो मीणा का यहाँ पे रेशो कितना है 7। तो आप क्या करोगे, 7 का गुणा करोगे इस 5 से, 1 बराबर 5 आया है इस 5 से, तो क्या होगा 7 पंचे 35 वर्ष, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को आपको क्या करना है, रोकना है, बैक जाना है, पीछे जाना है और उसको बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन एक बार में जल्दी समझ नहीं आते, हम और भी क्वेश्चन करते हैं फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, फिर से बनाते हैं एक नए क्वेश्चन को, और अब हम धीरे धीरे लिखना भी कम करेंगे। 2-3 क्वेश्चन को मैं पूरा लिखता हूँ, उसके बाद लिखना हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हैं। यहाँ पे विक्की और सुमन है, एक है विक्की और दूसरा है सुमन, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। ये है विक्की और दूसरा है सुमन, इसके बीच में अनुपात बोल रहा है। हमेशा तीनों चीज़ों को लिखने की कोशिश करना जब तक थोड़ा सीख नहीं जाते हैं। तो मैं लिखूँगा पहले का पा भी लिख सकता हूँ, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया पहले, ये हो गया आज और ये हो गया बाद में। ठीक है, ओके। हमें बोल रहा है विक्की तथा सुमन की आयु का अनुपात कितना है, 2:3। अब आपको यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा होगा ये आज का बोल रहा है, वर्तमान का बोल रहा है, या पहले का बोल रहा है, या बाद का बोल रहा है। जब प्रश्न में कुछ ना लिखा हो इसका मतलब क्या है, वो वर्तमान का होता है, मतलब आज का होता है। तो 2:3 है, तो आज के सामने मैं लिखूंगा 2:3। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है दोनों की आयु का अनुपात 12 वर्ष के बाद, आज से 12 साल के बाद, तो यहाँ से मैं आगे जाऊँगा 12 साल, तो यहाँ लिख दूंगा 12। ठीक है, आगे गया तो अनुपात कितना हो गया, 11:15 हो गया, ऐसा वो कह रहा है। समझ रहे हैं, 11 अनुपात कितना हो गया है, 15। सुमन की वर्तमान आयु बताना है, तो पहले हमें चेक करना होगा कि जो ये अनुपात है सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अंतर देखता हूँ दोनों का, तो कितने का अंतर आता है, 9 का, और इधर में अंतर देखता हूँ तो कितने का आ रहा है, 12 का। ये दोनों एक जैसा आना चाहिए, एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो इससे सही करने का तरीका हमने सीखा हुआ है। क्या तरीका है बताओ, तो आप बोलोगे
इन दोनों को हम देखेंगे कि नीचे वाले का अंतर कितना है। इधर अंतर दिख रहा है 4 का, मतलब ऊपर में 4 का गुना, यहाँ पे अंतर देखेंगे कितने का है 1 का, मतलब नीचे में 1 का गुना, क्रॉस जाता है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन मारो, इसका काम हो चुका है अब खत्म। अब जो बनाना है हमको यहाँ से बनाना है। ये विक्की है, ये सुमन है। ठीक है, यहाँ पे गुना करूँगा मैं 4 दूनी 8, इसके सामने ही लिखूँगा। वैसे ही गुना करूँगा 4 तिया 12, यहाँ पे 1 का गुना होगा तो 11 एकम 11, 15 का गुना होगा तो 15 एकम 15। अब चेक करो, अंतर देखो दिख रहा है 3 का, और यहाँ भी अंतर किसका दिख रहा है आपको 3 का दिख रहा है। दोनों एक जैसे हो गए, और आपको ये पता चल रहा है कि ये 3 किसके बराबर है, तो बोलोगे 3 जो है 12 के बराबर है। ठीक है, तो 3 अगर 12 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, तो बोलोगे 3 चौक 12, मतलब 1 बराबर कितना 4। ठीक है, अब हमें कुछ भी पूछे हम आराम से बना सकते हैं। सुमन का वर्तमान आयु बताना है, इसका काम तो खत्म हो चुका है। ये रहा सुमन, वर्तमान के सामने मतलब आज के सामने जाऊंगा तो सुमन कितना है 12, मतलब मैं लिखूंगा 12 गुणित 4, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। अब समझ गए बात। तो पहले क्वेश्चन में हो सकता है आप ना समझे हो, इस क्वेश्चन में कुछ तो समझ आया होगा। ठीक है, ऐसे ही हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आप क्या है अच्छे से सीख जाएंगे बनाना। ठीक है, अब हम और थोड़ा कम लिखेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश के का हमें उम्र का अनुपात दिया है और 4 साल बाद का अनुपात दिया है। बोला जा रहा है दोनों सुरेश का वर्तमान उम्र क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो मिटा रहा हूँ दोस्तों इसको। ओके, तो जल्दी से वीडियो रोक के और अब बनाना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोल रहा है एक का नाम है कमल और दूसरा का नाम है सुरेश। ये कमल है और ये सुरेश है। यहाँ हम लिखेंगे पहले, आज, और ये है बाद। ठीक है, 6 वर्ष पहले, आज से 6 वर्ष पहले, इन चीज़ों को समझो। आज के सामने नहीं लिख देना हर क्वेश्चन में आंख बंद करके, जैसा हमें प्रश्न कहता है वैसा हमें लिखना है। तो आज से 6 वर्ष पहले, तो मैं यहाँ पे 6 लिख दिया। क्या है भाई 6:5 है, लो भाई लिख दिया 6:5। उसके बाद बोल रहा है 4 साल के बाद, आज से 4 साल के बाद क्या है, तो 11 और 10 का अनुपात है। ये 11 और ये 10 का, जो जहां बोल रहा है वहीं पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, हमसे वर्तमान का पूछ रहा है सुरेश का। उसके पहले हम चेक करते हैं सही है गड़बड़ है। यहाँ अंतर आपको कितने का दिख रहा है, तो बोलोगे 5 का, और यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है, तो बोलोगे 5 का। ये भी 5 का है और ये भी 5 का है, इसका मतलब सही है। अब हमें इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम चेंज करेंगे तो भी वही मिलेगा। यहाँ हमें कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग आता तो हम क्या करते, ऊपर अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 1 का है, 1 का गुणा करते। हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दो, यहाँ भी अंतर 5 का है और यहाँ भी अंतर 5 का है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, तो ध्यान दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो 6 और 4 कितना है 10, मतलब ये जो है 5 इस 10 के बराबर है। तो मैं लिखूंगा 5 बराबर है अगर 10 के, तो 1 बराबर किसका होगा 2 के। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये हमें काम की चीज़ मिल गई। 1 अनुपात बराबर कितना 2। अब पूछो किसके बारे में पूछते हो, तो पूछ रहा है सुरेश के बारे में। तो सुरेश कौन है भाई, तो बोलोगे ये है सुरेश। और वर्तमान का पूछ रहा है, मतलब आज का, पर आज के सामने में कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, खाली है जगह। तो हम यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो हम आज से 6 साल पहले जाएं या आज से 6 साल आगे जाएं, कुछ भी लेके बनाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। हम जाते हैं आज से 6 साल पहले, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत ऐसे है नहीं। 6 वर्ष पहले किसकी बात चल रहा है, सुरेश का। तो कितना अनुपात था 6 वर्ष पहले, 5 अनुपात था। गुणा किससे करूंगा मैं, 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 10। तो आज से 6 साल पहले सुरेश कितने का था, 10 का।
तो आज तक आने के लिए, यहाँ से आज तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 6 का। 6 साल पहले से आज तक पहुँचने के लिए 6 साल प्लस करना पड़ेगा, इसलिए प्लस का 6 करता हूँ तो कितना साल आएगा, 16 साल। एक तो आप ऐसे भी बना सकते थे, दूसरा आप चाहते तो ये वाला भी लेके बना सकते थे। बोल रहा है आज से 4 साल बाद सुरेश 10 था, 4 वर्ष बाद सुरेश जो है कितना था, 10। अनुपात है 2 का, तो 2 से गुना करूंगा, 1 अनुपात बराबर 2 है, तो कितना हुआ, 20। आज से 4 साल बाद सुरेश कितने का है, 20 का है, तो वापस 4 साल मतलब आज तक आने के लिए, वापस आने के लिए 4 साल आगे का है ये 20, 4 साल पीछे आऊँगा मैं, आज तक आऊँगा तो माइनस किसका करूँगा, 4 का, तो आंसर कितना होगा, 16। बात समझ रहे हैं। तो कुछ भी हम कहीं से भी हम किसी का निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें रखना है कि आगे जाने के लिए क्या करना है और पीछे आने के लिए क्या करना है। बात समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो आप मिटा रहा हूं इसको, मैं सभी क्वेश्चन में कराऊंगा जैसे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप आराम से सीखते जाइए, बढ़िया से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है एक विकास है और सुजीत है। ये विकास हो गया, ये सुजीत हो गया, इसके बीच में हमें अनुपात दिया हुआ है। 3 चीज़ें हम लिखते हैं, पहले, आज और बाद में। यहाँ हमें दिया है वर्तमान में, मतलब आज का दिया है कितना, 5 और 4, आज का है 5 अनुपात 4, और हमें बोल रहा है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 अनुपात 9 है। 3 साल बाद, आज से आगे जाना है 3 साल, क्या हो जाएगा, 11 अनुपात 9 हो जाएगा। तो सुजीत का वर्तमान आयु बताना है, ठीक है। चेक करो गलती सलती, तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 का, यहाँ पे अंतर कितने का है, 6 का। ये गड़बड़ है, एक जैसा होना चाहिए। तो हम सीख चुके हैं कि एक जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। ऊपर वाले का अंतर कितने का है, 1 का, तो नीचे 1 से गुना। नीचे वाले का अंतर कितने का है, 2 का, तो ऊपर में 2 का गुना। इसके बाद इसका काम है खत्म, ठीक है। ये हो गया विकास, ये हो गया सुजीत, ठीक है। आज के सामने है 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 11 एकम 11 और 9 एकम 9। अंतर कितने का दिख रहा है तो आप बोलोगे 1 का अंतर यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब ये 1 किसके बराबर होगा, तो ये 1 जो है 3 के बराबर होगा। तो आप बोलोगे 1 अनुपात बराबर कितना, 3। अब पूछो भाई किसके बारे में पूछते हो, तो हमें बोल रहा है सुजीत का बताओ। सुजीत कहाँ है, इसका तो काम खत्म हो गया है। यहाँ देखो सुजीत का कब का पूछ रहा है, वर्तमान का। तो वर्तमान के सामने मैं सुजीत को देखता हूँ तो कितना है, 8। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 8 गुणा 3, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हमारा क्या होगा आंसर। अब समझ रहे हैं, हाँ। तो ऐसे ही करके आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, तब आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस होगा, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन है, मिटा रहा हूँ मैं, अब बनाना शुरू करिए, ठीक है। 2 व्यक्तियों के आयु का अनुपात 5-7 है। 18 साल पहले उनकी आयु 8 और 13 के अनुपात में था, तो उनकी उम्र क्या है। इस बार हमें दोनों की ही उम्र बतानी है मेरे दोस्तों, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, आराम से बनाइए। ये है 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 2 लोग हैं, नाम नहीं बोला है तो हम बोलते हैं ये पहला था और ये दूसरा है, ठीक है। पहले, आज और बाद में हम ये सब भी लिखना छोड़ेंगे, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बोला है उनकी आयु का अनुपात 5 अनुपात 7 है, मतलब ये आज की बात कर रहा है। जब कुछ नहीं दिया होता है तो आज की बात करता है, ठीक है, वर्तमान की। 18 साल पहले, तो आज से भाई पीछे जाओ, कितना जाओगे, 18, तो अनुपात कितना हो गया, 8 अनुपात 13। बात समझ रहे हैं, पीछे का दिया है तो पीछे में जाके लिख रहे हैं, आगे का देखा तो आगे जाके लिखते हैं, ठीक है। चलो
तो यहाँ पे अंतर देखते हैं तो कितने का है, 3 का हो रहा है इस साइड, और इस साइड कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है। इसको सही करना है। सही करने का तरीका आप अच्छे से सीख चुके हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ अंतर कितने का है, 2 का, तो ऊपर जाके 2 का गुना। यहाँ अंतर कितने का है, तो 5 का, तो नीचे 5 से गुना, ठीक है, ओके। उसके बाद इसका काम हो जाएगा खत्म। ये पहला है और ये दूसरा है। 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, 5 से करना है तो 5 पंचे 25 और 7 पंचे 35। अब देखते हैं भाई बराबर हुआ क्या अंतर, तो 16 ये है, 16 में अगर मैं 25 तक जाता हूँ तो 16 और 4 20, मतलब 4 और 5 9 का अंतर यहाँ पे है। और यहाँ भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। तो मतलब दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 9 का, और ये 9 किसके बराबर होगा, ये 18 के। तो हम बोलेंगे 9 बराबर कितना है, 18, तो 1 बराबर कितना होगा, तो बोलोगे 2, 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18। ये तो हमें एक काम की चीज़ मिल गई, ठीक है। बोला जा रहा है कि उनकी उम्र बताओ, मतलब हमें आज का उनका उम्र बताना है। तो पहले वाला जो बंदा है आज के सामने है 25, तो मैं लिख रहा हूँ ये है फर्स्ट वाला, ये है 25 का, तो इसमें गुना किसका होगा, 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, 50 का। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा है यहाँ पे 35 का, गुणा करेंगे हम 2 से, तो ये कितना का हो जाएगा, 70 का। तो भाई पहला है जो है वो 50 का है और दूसरा जो है 70 का है। ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। मज़ा आ रहा है, बढ़िया। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी हमें दोनों का ही बताना है। मिटा रहा हूँ इसको मैं, आपको करना ये है वीडियो को रोकना है, खुद से बनाना है, उसके बाद बन जाए तो बहुत बढ़िया। आपके बुक में इसका आंसर दिया हुआ है, अगर नहीं बनता है गलती से तो मैं तो बना ही रहा हूँ, है ना, ऐसे आपसे बन जाएगा, ठीक है। मैं इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आप खुद ब खुद सब बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 वर्ष पहले ए और बी दो लोग हैं जिनका नाम है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। इसके बीच में अनुपात दिया है, ये है पहले, ये है आज और ये है बाद में, ठीक है, ओके। बोल रहा है 4 साल पहले, तो यहाँ से पीछे चले जाओ भाई 4 साल। अनुपात कितना है, 2:3 का, और 4 वर्ष के बाद, पश्चात मतलब 4 वर्ष बाद, ये कितना है, 5 और 7 का, 5 और 7, ठीक है। देखो यहाँ आज से 4 साल पहले गए थे, आज से 4 साल बाद गए हैं, तो मिला के कितना हो गया, 8, ठीक है। आगे इसको देखेंगे ज़रूरत के हिसाब से। रेशो चेक करो, यहाँ अंतर 3 का है और यहाँ अंतर कितने का है, 4 का है। इसको सही करने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे अंतर अगर 1 का आ रहा है तो गुणा करेंगे नीचे वाले से 1 का, यहाँ अंतर 2 का आ रहा है तो गुणा करेंगे 2 से। उसके बाद हमें नया अनुपात मिल जाएगा, दोनों को गुना करूँगा तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। यहाँ पे तो 1 से गुना करना है तो 5:7 ही होगा। अब देखो अंतर 1 का है और यहाँ भी अंतर कितने का है, 1 का है। ये 1 किसके बराबर होगा, तो अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से 4 ऊपर का अनुपात हमारे पास है ये डेटा, और यहाँ से 4 नीचे का है, तो 4 मिलाएंगे तो कितना होगा, ये 8। ये किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना है, 8। अब हमसे जो भी पूछता है हम बना सकते हैं। तो बोल रहा है 2 वर्ष के बाद उनकी आयु क्या होगी, ठीक है, 2 वर्ष के बाद। तो मुझे आज का निकालने के बाद भी 2 वर्ष आगे जाना है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो या मैं यहाँ का निकाल कर 2 माइनस कर लूँगा। देखो आज से 4 साल आगे का है ये मेरे पास, है ना, मुझे 2 साल आगे का चाहिए होगा, तो उसमें से 2 साल माइनस कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आज से 4 साल पहले का निकाल लूँ दोनों का, और 4 साल आज तक आने के लिए और 2 साल आगे तक जाने के लिए, मतलब 6 प्लस कर लो, ठीक है। वो आपकी इच्छा, कैसे भी कर सकते हो। मैं नीचे वाला लेके बना रहा हूँ। तो 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद जो होगा इनकी आयु, ये कितनी होगी, पहले वो निकाल लेते हैं। तो ये है 5 गुणा किससे, 8 से, 8 पंचे 40। इसकी बात करूं तो ये है 7 गुणा किससे, 8 से,
सती 8 56। ये तो 4 साल बाद का हो रहा है, मुझे कब का चाहिए? सिर्फ 2 साल बाद का चाहिए। मतलब मैं -2 कर देता हूँ दोनों में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये बात को समझना है मेरे दोस्त, ठीक है? 38 और 54 ये, ठीक है? चलिए बढ़िया। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, जल्दी से बनाइए। तो बोला जा रहा है 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। बहुत बढ़िया। और जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो हमें बताना है पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी अनुपात दिया है, पर आपको समझना है कैसे दिया है, ठीक है? तिगुनी मतलब 3 गुना, 7 गुना, है ना? तो इसको मैं अरेंज करने का तरीका बताता हूँ। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक फादर है और एक सन है, ठीक है? या हिंदी में लिखो, नहीं समझ आ रहा है तो। एक है हमारे पास पिता और दूसरा है हमारे पास पुत्र। इनके बीच में हमें बताना है सेम पहले की तरह, पहले, आज और ये है बाद में, ठीक है? 5 वर्ष के बाद, तो आज से 5 साल आगे चले जाओ सीधा सीधा। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब बेटा जो है यहाँ पे 1 है, तो पिता कितना है? 3 है। इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं होता है कि कौन कम और ज़्यादा, हमेशा पिताजी माताजी क्या होंगे? बड़े ही होंगे। तो आपसे 3 गुना बड़े हैं, बेटा 1, तो पिताजी कितना? 3। जबकि 5 वर्ष पहले, मतलब आज से मैं पीछे जाऊंगा कितना? 5 साल, तो क्या होगा? तो उनका अनुपात बता रहा है 7 गुना। तो पिता कितने के हो जाएंगे? 7 के, तो बेटा कितने का रहेगा? 1 का। इतना सा बात है और कुछ करना नहीं है, पिताजी का हमें बताना है। तो यहाँ तो अंतर क्या हो रहा है? 0, और यहाँ अंतर हो रहा है 4 का। ये गड़बड़ है, इसको सही करने का तरीका हमने सीखा हुआ है। क्या करेंगे? ये जो अंतर है 2 का, ऊपर में जाके गुना, ये जो अंतर है कितने का? 6 का, ये नीचे में गुना। ऐसा करने से अब क्या होगा? रेशो सही हो जाएगा। ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र, ठीक है? 7 दूनी हो जाएगा 14 और 2 एकम हो जाएगा 2। वैसे ही 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 एकम 6। अंतर देखो कितने का है यहाँ पे? 4 का। यहाँ भी अंतर कितने का है? 4 का। दोनों एक जैसे हो गए। और ये किसके बराबर होगा मेरे दोस्त? तो ये बराबर होगा 5, 5, 10 के, ठीक है? तो मैं लिखूंगा 4 अनुपात बराबर कितना? 10। ओके, तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? तो बोलोगे 10/4। 5/2 भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है? हमें पिता का बताना है कि वर्तमान आयु क्या है, ठीक है? तो हमारे पास वर्तमान में पिताजी का कोई डेटा नहीं है, इसका तो काम खत्म हो चुका है ना? पिताजी का डेटा नहीं है, मतलब मैं आज से 5 साल पहले का निकाल लेता हूँ, जो भी आएगा उसमें 5 साल और जोड़ लूँगा, ठीक है? तो 5 साल पहले पिताजी कितने के थे? यहाँ पे लिखना 5 वर्ष पहले पिता कितने के थे? 14। और इंटू किसका करूँगा मैं? 10/4 का, ठीक है? तो क्या होगा? 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 7, 2 से काटूंगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 5। मतलब गुना करने के बाद ये कितना आ रहा है? तो बोलोगे 7 पंचे 35। आज से 5 साल पहले पिताजी कितने के थे? 35 के थे। तो आज कितने के होंगे? तो आज के लिए मैं क्या करूँगा? प्लस करूँगा 5 साल आगे आज पहुँचने के लिए। तो आंसर कितना होगा? 40 वर्ष, ठीक है? तो ऐसे थोड़ा सा समझ के आपको आराम से बनाना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, चलिए खुद से बनाइए। अब ये सबसे डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 दूनी 4 और 1 5, इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ? 5/2, ठीक है? चलो बनाओ, इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। सेम क्वेश्चन है जैसा कि हम बना रहे थे।
उसी तरह से इसको अरेंज कर देना है बस, ठीक है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिताजी के बारे में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुत्र के बारे में, ये लो, ठीक है। ये हो गया पहले, ये हो गया आज, और ये हो गया बाद में, ठीक है। बोल रहा है पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, मतलब आज के बारे में बता रहा है। पिताजी 5 है तो बेटा कितना है 1, ठीक है। 15 वर्ष के बाद, आज से 15 साल आगे चले जाओ, ये अपने पुत्र से 2 सही 1/2, इसको 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 बोल सकते हैं, गुना बड़ा हो जाता है। ओके, मतलब पिताजी कितने के हो जाएंगे 5 के, और बेटा कितने का होगा 2 का। हमेशा पिता बड़ा रहेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो पिता की वर्तमान आयु बताओ, हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। रेशो चेक करो, अंतर यहाँ पे 1 का है और यहाँ पे 0 का है। सही करने का तरीका हमको बढ़िया से आता है, ठीक है। यहाँ पे अंतर 3 का है तो ऊपर 3 का गुना, यहाँ अंतर 4 का है तो नीचे 4 का गुना। ये हम करेंगे। ये हो गया पिताजी और ये है पुत्र, ठीक है। तो 5 दिया होगा 15 और 3 एकम 3, 5 चौक होगा 20 और 4 दूनी 8। अंतर कितने का दिख रहा है यहाँ पे 5 का और यहाँ भी 5 का, मतलब ये किसके बराबर होगा 15 के बराबर। तो बोलोगे 5 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना 3, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। ये हमें रेशो का पता चल गया कि 1 अनुपात बराबर कितना है 3। पिता की वर्तमान आयु बता रहा है, तो आज के सामने देखो पिता कहाँ पे है 15 पे है, तो क्या करोगे 15 गुना 3, ये वाला 3, तो 15 3 45 आपका राइट आंसर। समझ गए? तो ऐसे बनता है मेरे दोस्त। अब आप अच्छे से सीख गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन इस पैटर्न के अगर आते हैं तो बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप बनाइए। एक क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी बनाइए। इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे दोस्त कि रीना की आयु और मीना की आयु के बीच में जो अनुपात है 3:1 है। क्वेश्चन नंबर 9, एक है रीना और दूसरा है मीना। ओके, आर और एम, ठीक है। ये हो गया पहले, ये हो गया आज और ये हो गया बाद में, ठीक है। बोला जा रहा है उनकी आयु का अनुपात 3:1 है, मतलब आज के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। 10 वर्ष के बाद बोल रहे हैं, मतलब यहाँ से मुझे आगे जाना है 10 वर्ष। तो 10 वर्ष के बाद रीना की आयु मीना की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी 2 गुनी हो जाएगी? मीना की 2 गुनी, है ना। ओके, मीना, तो मीना कौन है? ये, इसकी 2 गुनी हो जाएगी, मतलब ये 2 और ये 1, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात बताना है। तो हमें 5 साल पहले का निकालना है। तो उसके पहले ये सही या गलत देखेंगे। तो यहाँ 0 का अंतर है, यहाँ 1 का, इसको हम सही करेंगे, ठीक है। इसको सही करेंगे तो यहाँ पे अंतर हमें 2 का दिख रहा है, तो नीचे में 2 का गुना, यहाँ पे अंतर 1 का दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 का गुना। इसके बाद हमें नया अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या होगा 3 एकम 3 और यहाँ 3 एकम 3। ये बोलेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अंतर कितने का है देखो ध्यान से, 1 का। तो ये 1 बराबर कितना हो रहा है 10। तो बहुत बढ़िया, 1 बराबर 10 हमें पता चल गया है, ठीक है। अब बोल रहा है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु बताओ। तो हम पहले आज का अनुपात है हमारे पास, निकाल लेते हैं। तो रीना जो है 3 ये है, गुणा मैं 10 से करूँगा तो कितने की है 30 की। और अगर मैं मीना की बात करूं तो मीना कितने की है आज 1 का, गुणा मैं करूंगा किससे 10 से, तो कितना होगा 10, ठीक है। ये आज का है। आज से मुझे कहाँ देखना है 5 वर्ष पहले का देखना है। तो मैं इसमें से -5 करूंगा तो ये होगा 25, इसमें से -5 करूंगा तो ये कितना होगा 5, ठीक है। इसका अनुपात बताना है तो काट के देख लो इन दोनों के बीच में क्या अनुपात आता है। 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। तो मैं बोलूँगा इनके बीच में जो अनुपात आ रहा है 5:1 का आ रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है, ठीक है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कि आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप बना लेना, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
सेम बनेगा ऐसे ही भाई। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पहले मंटू की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुनी थी, ओके, और 3 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। चलो इसको मैं बना देता हूँ, बाकी सेम ही क्वेश्चन है, बना ही लोगे आप। 11 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है 3 वर्ष पूर्व मंटू है और उसका पुत्र है। तो पिता और पुत्र वाली बात है, तो मैं सीधा पिता और पुत्र लिखता हूँ। ये है हमारा पिता और ये है पुत्र, ठीक है। बोला जा रहा है ये पहले, ये आज और ये बाद में, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले बोल रहा है, तो आज से जल्दी से हम चले जाएंगे 3 साल पहले। 10 गुना है तो पिता बड़ा होगा 10, बेटा छोटा होगा 1। 3 वर्ष के बाद तो यहाँ से हम आगे चले जाएंगे 3 वर्ष, 4 गुनी है ना, तो ये है 4 और ये है 1, ठीक है। अंतर 0 का है, अंतर 6 का है। इसको सही करने का तरीका हमें अच्छे से आता है। इन दोनों का अंतर 3 है तो ऊपर 3 का गुना, इन दोनों का अंतर 9 है तो नीचे 9 का गुना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पिता और यहाँ पे है पुत्र, ठीक है। 3 से मैं गुना करूँगा तो ये 30 और यहाँ पे 3, 9 से गुना करूँगा तो 9 चौक 36 और 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ पे अंतर देखो तो आपको 6 का दिख रहा है, यहाँ भी अंतर 6 का दिख रहा है, और ये 6 किसके बराबर होगा, तो बोलोगे 3 और 3 6 के बराबर होगा। इसका मतलब 6 बराबर 6 है, तो 1 बराबर कितना होगा 1, ये हमें पता चला, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु निकालना है। वर्तमान का मेरे पास डेटा है नहीं, इसलिए मैं आज से 3 साल पहले का निकाल लेता हूँ। इसका तो काम खत्म हो गया। 3 साल पहले का निकाल लेता हूँ, और जो भी ये होगा उसमें से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो मेरा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे गड़बड़ सा क्यों लग रहा है पता नहीं। अच्छा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ, ठीक है, ओके। तो ये पहले मुझे घटाना नहीं पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा। मैं गलत बोल दिया, ध्यान से देखिए। आज का जो मैं निकाल लूँ, मुझे आज का चाहिए, पर मुझे निकालना है, मेरे पास जो डेटा है कब का है, 3 साल पहले का है। तो इसमें मैं 3 प्लस करूँगा और इसमें भी क्या करूँगा, 3 प्लस करूँगा, ठीक है। गलती से मैंने गलत बोल दिया। तो चलो, पिता को मैं देखता हूँ और पुत्र को देखता हूँ, ठीक है। तो आज से कितना, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 1 अनुपात 1 है, तो 1 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 30 ही आएगा, और ये कितना आएगा 3। ये 3 साल पहले है। पर यहाँ से अगर मैं आज में आता हूँ, आज तो 3 साल आगे आना पड़ेगा, तो +3 यहाँ भी होगा, +3 यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। अगर मैं इसको काटता हूँ अनुपात में, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पे जो मेरा अनुपात बना 11:2 का, जो कि ऑप्शन डी में है। समझ गए? चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। मिटा दूं दोस्त इसको। तो इस क्वेश्चन को जब तक आप बनाएंगे, मैं अपने पेन में इंक भर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा, राम अपने पुत्र से आधे उम्र का है, 10 वर्ष पहले वह अपने पिता की आयु का 1/3 था, 1/3, है ना। पिता बड़ा रहता है तो सोचने की ज़रूरत नहीं, पिता को 3 कर दो, समझ रहे हो। इसमें तो ज़्यादा सोचना पड़ता ही नहीं है। और आगे हमें बोल रहा है कि आज से 5 साल बाद उसके पिता की आयु क्या होगी, मतलब हमें बाद का बताना है कि आज से 5 साल बाद क्या होगा, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राम अपने पिता से, ओके, मतलब एक पिता है, उसका बेटा है, उसका नाम क्या है, राम है, तो मैं पुत्र ही लिख देता हूँ या बेटा लिख देता हूँ, बात एक ही है, ठीक है, ओके। यहाँ पे 3 चीज़ लिखते हैं हम, पहले, आज और बाद, ठीक है। बोल रहा है राम अपने पिता से आधी उम्र का है, इसका मतलब आज का बोल रहा है, पिता है 2, तो ये हो गया आधा 1, ठीक है। 10 साल पहले की बात बोला जा रहा है, तो यहाँ से पहले चले जाएंगे हम 10 साल। तो बोला है वह अपने पिता की उम्र का 1/3 होगा, मतलब पिताजी हैं 3 होंगे, तो बेटा कितना होगा 1, 1/3, ठीक है। आज से 5 साल बाद का हमें बताना है, तो पहले इसको सही कर लेते हैं।
ये सब अब आप सीख चुके हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। अंतर 1 का है तो गुणा 1 का, अंतर 2 का है तो गुणा 2 का। इससे हमें नया रेशो पता चलेगा, तो ये होगा 3:1 और ये होगा 4:2। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये है पिताजी और ये है पुत्र, ठीक है। चलो लिख लिया जाए, ये है फादर और ये है सन, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब हमें इसका काम खत्म है। अब हमें क्या करना है, 5 साल बाद उनके पिता की आयु बताना है। तो आज देखते हैं हम पिता कितने के हैं, 4 के। उसके पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ अंतर कितने का है, 1 का, और ये 1 किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। तो हम देखेंगे आज अगर पिता कितने का है, 1 बराबर हम लिख लेते हैं पहले 10 ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम लिखेंगे 4 गुनी 10, क्योंकि आज जो है पिताजी कितने के हैं, 4 अनुपात में है, तो 4 गुनी 10 मतलब कितना हो जाएगा, 40। पर हमें बताना है 5 साल बाद, तो 5 साल आगे जाने के लिए, 5 ईयर आगे जाने के लिए मुझे 5 प्लस करना पड़ेगा, तो आंसर होगा 45, ऑप्शन ए, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और इस पेज में 14 और 15, ठीक है। एक का क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे। चलो मिटा रहा हूँ इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए। बोला ही जा रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा, यहाँ पे पिता है और यहाँ पे पुत्र है, ठीक है। बात कर रहे हैं हम पहले का, आज का और बाद का। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, मतलब आज की बात किया जा रहा है, ये 5 है और ये 1 है। 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र से, तो 15 वर्ष आगे चले जाइए यहाँ से, ये 15 हम आगे आ गए, अपने पुत्र से 2 सही 1/2 हो जाता है, मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 बोलते हैं इसको। तो आप लिखोगे यहाँ पे 5:2। पिता हमेशा बड़ा होगा, बेटा हमेशा छोटा होगा। पिता की वर्तमान आयु बताना है, तो आप क्या करोगे, इस रेशो को सही करोगे। यहाँ अंतर 1 का है और यहाँ 0 का है, तो मैं यहाँ दोनों के बीच में अंतर देखता हूँ, 3 का है तो ऊपर में 3 का गुना, यहाँ पे कितने का है, 4 का, तो नीचे में 4 का गुना। अब ये सब सीख चुके हैं हम। तो यहाँ होगा 5 तिया 15 और ये होगा 3 एकम 3, यहाँ बोलोगे 5 चौक 20 और यहाँ 4 दूनी 8। यहाँ अंतर कितने का है, 5 का, यहाँ भी अंतर 5 का है, तो ये किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। तो बोलोगे 5 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना, तो बोलोगे 3। ये हमें काम की चीज़ मिल गई, ये कैंसिल हो गई, ठीक है। पिता की बात कर रहा है वर्तमान में, तो आज हम देखते हैं पिता कितने का है। ये पिताजी था, आपको पता ही है, और ये पुत्र था, ठीक है। तो कितने का था, 15, तो मैं लिखूंगा 15 गुणा कितना, 3, तो 15 तिया 45 हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। इसको देखिए, मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा सा 1-2 समझा देता हूँ। हालांकि क्वेश्चन वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पिता पुत्र थे। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि पिता जो है बड़ा होगा, है ना। पर जब 2 लोगों का नाम आता है तो उसको समझना है ध्यान से। एक है राम और दूसरा है श्याम, तो ये रहा राम और मैं इसको बोल दिया श्याम। सेम लिख दिया, पहले, आज और ये बाद में, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। ध्यान देना, 1/3 था 5 वर्ष पहले, तो यहाँ से तो आप सीधा चले जाओगे 5 साल पीछे और बोलोगे राम की आयु श्याम की आयु का, श्याम की आयु का किसके साथ लगा है, श्याम के साथ, मतलब ये कितना होगा, 3। श्याम है 3, यहाँ पे हम लिखेंगे श्याम है 3, तो ये कितना है, राम 1। जिसके साथ का लगा रहता है वो नीचे वाला, बचा हुआ ऊपर वाला। और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, ओके। तो आज जो है राम कितने का है, 17 वर्ष का है। ये तो हमें डायरेक्ट दे दिया है। और हमसे पूछ रहा है श्याम की वर्तमान आयु क्या थी, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या थी, ओके। तो ये 17 का है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ से मैं अगर पीछे जाता हूँ 5 साल, यहाँ से 5 साल पीछे जाऊँगा तो 17 वाला कितने का हो जाएगा, तो बोलोगे 12 वर्ष का हो जाएगा। 5 साल पीछे जाएंगे और 12 बराबर कितना है, 1, तो मैं बोलूँगा 1 बराबर कितना है, 1 अनुपात बराबर कितना है, 12।
तो यहाँ पे 3 अनुपात है, तो बोलूँगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, मतलब श्याम जो है 5 साल पहले कितने के थे, 36 के थे। तो वर्तमान में, तो श्याम की आयु क्या थी, मतलब वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ से जब मैं आगे आऊँगा, ठीक है, क्या थी पूछा जा रहा है ना, ओके, आज से 5 साल पहले क्या थी, तो 36 थी। पर अगर हमसे पूछे कि आज कितने का है, तो मैं इसमें +5 करूँगा, तो कितना होगा ये 41, ठीक है। तो ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, तो श्याम की आयु क्या थी मतलब पहले का पूछ रहा है, आंसर 36 होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, 14 नंबर क्वेश्चन है, 36 बिल्कुल सही है। ये थी मतलब पहले की बात कर रहा है पूछता तो 41 आता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये है 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। अच्छा, ये थोड़े अलग से क्वेश्चन आ गए हैं, जो थोड़ा सा आपको समझ के बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन तो शायद आपके एग्ज़ाम में ना आए। चलो आप इसको ट्राई करना, मैं इसको होमवर्क देता हूँ, बना पाते हैं कि नहीं। और अगला जो हम नया टाइप शुरू करेंगे, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसके और साथ में इसको भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पेज नंबर 49 और वो भी आयु रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।